साथियों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखेंगे दोस्तों, अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास में वेलकम और खुशामदीद है। इससे पहले आप लोगों को फ़ुक़ानिया एग्ज़ामिनेशन 2025 के लिए हिंदी का 5 क्लास करवा चुका हूँ। वो पाँचों क्लास में कुछ क्लास हैं जो कि आप लोगों को लाइव नहीं दिया गया है, कोई क्लास लाइव दिया गया है। इसीलिए मैं अब तमाम साथियों से रिक्वेस्ट और गुजारिश करने की कोशिश करूँगा, उन पाँचों क्लास को आप जो है बेहतरीन तरीक़े से कर लीजिएगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको छूट सकता है। इससे पिछले वाले जो क्लास हुई है लाइव, उसमें प्रश्न संख्या 9 तक आप लोगों को हमने करवा दिया था। इस वीडियोस में आप लोगों को हम प्रश्न संख्या 10 से करवाएंगे, जो कि आप लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न संख्या 10 में कहता है दोस्तों कि आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर आगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। ठीक है, यानी कि बाल गोविंद भगत, भगत कहने का मतलब बाल गोविंद भगत, वो कबीर को जो है साहब मानते थे। कौन? तो बाल गोविंद भगत। तो उन्हीं के कह रहा है कि आगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। चलिए उत्तर लिखना है कि मेरी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के अनेक कारण रहे होंगे। ये कौन कहते हैं प्यारे साथियों? बाल गोविंद भगत कह रहे हैं कबीर के बारे में कि मेरी दृष्टि में, यानी कि जब से हमने कबीर को देखा, ठीक है, तो तो श्रद्धा के जो है अनेक कारण रहे होंगे। सबसे पहला कारण इन्होंने बताया है कि कबीर भी घर परिवार के साथ रहते हुए साधुओं जैसा जीवन बिताते थे। यानी कि इनके अंदर जो सारा गुण भाव जगा था वो कबीर को ही देखकर जगा था। तो कबीर भी क्या करते थे कि पूरा परिवार था उनको, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार से अलग रहते थे, यानी कि साधुओं, यानी जिस तरीके से पंडित रहा करते हैं उस तरीके से। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है कि कबीर वाया डंबरों से दूर रहकर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले थे। ये भगत को पसंद आया होगा। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी उटपटांगे चीज़ें हुआ करता है, जैसे शादी ब्याही करवाना हो तो उसमें बहुत सारे रस्म रिवाज हैं। किसी का डेथ हो गया तो उसके बाद क्रियाक्रम श्राद्ध, इस पे भी बहुत सारे रीति रिवाज हैं। तो लेकिन ये सब जो है क्या कहते हैं, कबीर को भी पसंद नहीं था, और उनको ही देख करके बाल गोविंद भगत को भी ये सब चीज़ें पसंद आया। कबीर दास का सादा जीवन उच्च विचार भगत को पसंद आया होगा। भगत को कबीर का खड़ा खड़ा व्यवहार करना बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न संख्या 10 का आंसर जो है वो हल होता है। अब आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है गांव के अंदर जो रस्में हुआ करता है, रिवाज हुआ करता है, चाहे वो सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक, या फिर आप कह सकते हैं या धार्मिक, तो परिवेश यानी कि रहने की जो जिंदगी है वो आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि भारत गांवों का देश है। यानी कि दोस्तों, भारत के अंदर ज़्यादा शहर नहीं है, अक्सर क्या है तो वहाँ गांव है। यहाँ की 80% जनसंख्या के जीवन निर्वाह का साधन कृषि है। यानी कि दोस्तों, भारत के अंदर जो जीवन यापन करने की, रोजी रोटी तलाश करने की जो चीज़ें हैं वो 80%, 100% में से 80% जो है वो कृषि पर निर्भर है, यानी कि खेती बाड़ी पर। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। यानी कि दोस्तों, भारत के अंदर जो कृषि होता है, कृषि कहने का मतलब जिस तरीके से धान, गेहूँ, मक्का, ये सब चीज़ें जो हुआ करता है, तो वो जो आधारित है, किस पर आधारित है? मानसून। मानसून कहते हैं बारिश को, ठीक है। उसी के ऊपर क्या कहते हैं, ये चढ़ा हुआ रहता है कि बारिश होगा तो मेरा खेत अच्छा होगा। उसके बाद कह रहा है कि मानसून की शुरुआत वर्षा के पहले महीने आषाढ़ से शुरू होती है। आषाढ़ आते ही गांववासी बादलों की राह देखते हैं। बादलों के बरसते ही वे अपने कृषि कार्यों की शुरुआत कर देते हैं। खेतों की जुताई, बुआई, धान की रोपाई जैसे कार्य शुरू कर दिए जाते हैं। इसी महीने में गर्मी की तपन से राहत मिलती है। यह महीना ग्रामीण बच्चों के लिए बड़ा ही आनंदनीय होता है।
पानी भरे खेतों की कीचड़ में खेलना उन्हें बहुत रुचिकर लगता है। इस समय गांव के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का उल्लास देखते ही बनता है। दोस्तों, यहाँ तक आपको हमने क्लियर करवाया। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं जिस तरीके से इससे पिछले वर्ष मदरसा बोर्ड के तलबा एल्टू भैया से पढ़कर, यहाँ देखें कि मदरसा बोर्ड के रिजल्ट में एल्टू भैया के तलबा व तालिबात ने किया टॉप। आप भी अगर चाहते हैं इस तरीके से टॉप करना, बेहतर मार्क लाना, तो जो चीज़ें इन लोगों को हमने प्रोवाइड करवाया था वही चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के न्यू पैटर्न के मुताबिक आप सभी को दिया जा रहा है। अगर आपने अब तक इस नोट्स को परचेज नहीं किया है, जो कि बहुत ही लाभदायक होगा आपके इम्तिहान के लिए, जो कि वो बच्चों ने तैयारी किया था इसी नोट से, और इसी नोट्स का वो कमाल है जिससे वो फर्स्ट डिवीज़न आए और टॉप हुए। तो अगर आपको भी लेना है और आप भी चाहते हैं कि हम भी अच्छे मार्क लाएं, टॉप हुए, आपका भी नाम रोशन हो, तो उसके लिए प्यारे साथियों आप इस नोट्स को ले सकते हैं। इस नोट्स की खासियत ये है कि इनके अंदर जो है क्वेश्चंस बहुत कम है और बहुत ही खास और सफिशिएंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास अब उतना वक्त नहीं है कि 10-10 हज़ार क्वेश्चन को रटिएगा, क्या समझे। तो इसको ले सकते हैं, मात्र 199 रुपये में ऑफर चल रहा है। और अगर आप ले लिए हैं तो उससे तैयारी कीजिए, नहीं लिए हैं तो ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 92 633 41 119। इस नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए है और आपके एग्जाम में वक्त भी ज़्यादा नहीं है। चलिए दोस्तों, उसके बाद प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर कहता है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ऊपर की तस्वीर, जब आप उनके हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, बाल गोविंद भगत, उसके बाद प्यारे साथियों इसका कबीर का, तो कह रहा है कि जो तस्वीर दिखाया गया है ऊपर में, क्या आप उससे समझ सकते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु थे, या फिर क्या कोई जो है पहनावे ओढ़ावे से साधु हो सकता है, या फिर उसको पहचान सकता है? तो उसी को कह रहा है सुनिश्चित करने के लिए लिखना है, साधु पराया गेरुए वस्त्रों में या राम नामी वस्त्र लपेटे नजर आते हैं। यानी कि दोस्तों गेरुए, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में जो साधु संत होते हैं वो अक्सर हल्दी का रंग देखें, जब देखिएगा तो पीला येलो कलर का होता है, और उसमें भी एक येलो होता है तो उस कलर का रहता है। या नहीं तो राम नवी, जब वो क्या कहते हैं जाता है कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह पर, तो देखते होंगे वो बोल बम वाला कपड़ा पहनते हैं, तो उसी तरह के वस्त्र यानी कि कपड़ा लपेटे नजर आते हैं। उनके बड़े दाढ़ी और जटाजूट उनके साधु होने के साधन से दिखते हैं, यानी कि वो लोग दाढ़ी भी बहुत बड़े बड़े रखते हैं। पर यह आवश्यक नहीं है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु ही हो, ठीक है। इस कलयुग में ढोंगियों ने भी यही वस्त्र अपना लिया है, इसीलिए पहनावे के आधार पर किसी को साधु नहीं माना जा सकता है। वास्तव में साधु की पहचान उसके पहनावे के आधार पर न करके उसके विचार और व्यवहार पर करना चाहिए। उसके बाद है आंड बरहीन जीवन, उसके बाद है सद्व्यवहार, सत्यवादित, परोपकार भी भावना, पहनावे की सादगी एवं विचारों की उच्चता देखकर किसी भी व्यक्ति को साधु की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों को हमने यहाँ तक क्लियर करवाया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फिर हम प्रश्न संख्या 13 से ले चलेंगे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा साथियों, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फाइनली फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्लास के साथ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस क्लास की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह बना दिया जाएगा।